छोटा हुआओ एक हाथ से 3 तीर निकालता है। राजकुमारी को लगता है कि उसे तलवारबाजी नहीं आती। छोटा हुआओ यह सुनकर हल्की सी मुस्कान देता है। अगले ही पल वह शानदार अंदाज में घूमता है और एक साथ 3 तीर चला देता है, जिससे सभी लोग दंग रह जाते हैं। दरअसल अपनी प्रिय महिला से विवाह करने के लिए छोटा हुआओ हजारों मील दूर घास के मैदान तक आया था। यहाँ उसे लोगों की हंसी का सामना करना पड़ा। घास के मैदान का राजा भी जानबूझकर उसे नीचा दिखाता है। राजा कहता है, अगर तुम मेरी पोती से शादी करना चाहते हो तो पहले घास के मैदान के सबसे ताकतवर योद्धा को हराओ। योद्धा पूछता है, किस चीज में मुकाबला होगा? उत्तर मिलता है, तलवारबाजी। ये सुनते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। सबको लगता है कि वह अपनी ही बेइज्जती करवाने आया है। यहाँ तक कि राजकुमारी भी चिंतित हो जाती है। छोटा हुआओ, घास के मैदान में कोई भी तलवारबाजी में उससे बेहतर नहीं है, कृपया यह जोखिम मत लो। लेकिन छोटा हुआओ पूरे आत्मविश्वास में रहता है। राजकुमारी के पास उस पर भरोसा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। जल्द ही सभी लोग मुकाबले के मैदान में पहुँचते हैं। घास के मैदान का पहला योद्धा छोटा हुआओ को बहादुर समझकर अपनी सबसे हल्की और अच्छी धनुष उसे देता है। राजा यह देखकर ताना मारता है, जो आदमी एक साधारण धनुष भी नहीं उठा सकता, वह मेरी पोती से शादी कैसे करेगा? राजा नहीं चाहता था कि उसकी पोती दूर देश में जाए, इसलिए वह जानबूझकर मुश्किल खड़ी करता है। उसके आदेश पर एक 600 किलो वजन वाला धनुष लाया जाता है। यह धनुष सामान्य धनुषों से कहीं ज्यादा भारी होता है। छोटा हुआओ एक दुबले पतले विद्वान जैसा दिखता है। लोगों को लगता है कि वह धनुष खींच भी नहीं पाएगा, लेकिन अगले ही पल छोटा हुआओ आसानी से उस भारी धनुष को थाम लेता है। राजकुमारी यह देखकर राहत की सांस लेती है। जब छोटा हुआओ धनुष की ताकत आजमाना चाहता है तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। कमजोर मध्य प्रदेश का आदमी, इतनी नाजुक चमड़ी, ध्यान रखना धनुष से कट न जाए। लेकिन छोटा हुआओ इन तानों पर जरा भी ध्यान नहीं देता। मुकाबला शुरू होता है। पहला योद्धा एक पत्थर पहाड़ी की गुफा में फेंकता है। अंदर से ढेर सारी कौवों की टोली उड़ निकलती है। वह धनुष खींचता है और एक तीर से कौवा गिरा देता है। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा है। यह देखकर राजकुमारी घबरा जाती है, लेकिन छोटा हुआओ पूरी तरह शांत रहता है। वह आराम से पट्टियां बांधता है, फिर एक हाथ से 3 तीर उठाता है। राजकुमारी घबरा कर बोलती है, छोटा हुआओ ऐसे मत करो। लेकिन छोटा हुआओ एक शानदार 360 डिग्री घुमाव लेता है और झटके में 3 तीर छोड़ देता है। फिर तुरंत एक और तीर चलाता है और इसके बाद जो होता है वह देखकर सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं।